डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप का जो मैथ है इंग्लिश मीडियम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें कौन सी है। तो पहले पोर्शन में हम यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और दूसरे पोर्शन में हम बाकी जो चैप्टर है वो इसके डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 जो है इसमें से आपके तकरीबन 9 मार्क्स का जो वो पेपर आएगा। तो इसमें एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 इन सब में से तकरीबन है बोर्ड में 9 मार्क्स का पेपर आता है। हर एक चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट आने हैं और एक लॉन्ग का पार्ट आना है। और अगर आपको ये 4 चैप्टर पहले अच्छी तरह आते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ आपको एक थ्योरम करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 12 का। तो ये आपके 24 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इम्पोर्टेंट है। 1.2 जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इसका इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा बाकी जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उनको तैयारी फुल करनी चाहिए, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप अच्छी तरह तैयार करें। इसी तरह 1.3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 7 ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 1.4 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इम्पोर्टेंट है। 3, 4 और इसका जो ए और डी पार्ट है 4 का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 और 3 जो है वो 1.4 का आपके पास है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 में से ज़्यादातर वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.5 है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 और 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 3 है 4 का सेकंड पार्ट है और 6 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह एक्सरसाइज 1.6 जो है वो आपके पास कंप्लीट आपने करनी है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने इनको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसकी उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 5 है ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं, बाकी और भी डेफिनेशन है लेकिन ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हैं। इसी तरह यूनिट नंबर 2 है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है और इसमें ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह जो 2.2 एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज है वो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने पार्ट लिखे हुए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो और एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सारे पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2.5 जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो 2.6 है एक्सरसाइज उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो 3 पार्ट है 1, 2, 3 पार्ट, 3 क्वेश्चन नंबर और 4 का 1 और 2 पार्ट, 5 का 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ख़ास तौर पे जो 7 क्वेश्चन के आगे मैंने स्टार लगाया वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आया वो या तो रिव्यू एक्सरसाइज से आता है या 2.4 से आता है या ये जो एक्सरसाइज है आपके पास 2.6 इसका लास्ट क्वेश्चन जो है इसके 3 पार्ट है और इसी तरह के एक एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज के पीछे। तो इनमें से लॉन्ग आता है। जिस तरह यूनिट नंबर 1 में से ज़्यादा ग्रामर और इन्वर्स रूल आता है ज़्यादातर और इसमें से ये लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल मैंने पेज नंबर लिख दिया 46 पे एग्जांपल 2 इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 51 पे एग्जांपल 2, 3, 4 इम्पोर्टेंट है और ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनके नाम भी मैंने लिख दिए।
और उसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है इसकी 1 to शॉर्ट सी है आपके पास। साइंटिफिक न्यूट्रिशन में लिखना है और साइंटिफिक में दिया गया और ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 3.2 में से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। 3.3 का 1, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है और 3.4 जो है वो इसमें से 90% चांस है इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना 3.4 को। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 6 इंपॉर्टेंट है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है 3.4 से वो नहीं देता तो वो ज़्यादातर ये जो आपके 4 लॉज ऑफ लोगार्थम लिखे हैं, इसका प्रूफ भी है आपकी बुक में इसी चैप्टर में, तो वो भी आपने करने हैं। और 4 डेफिनेशन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, कॉमन और नेचुरल लोगार्थम और करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपके पास एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है और 6 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। 4.2 का 1 से 14 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो 1 क्वेश्चन है इसके जो 2 पार्ट है ये शॉर्ट में बहुत दफ़ा आए हैं और बाकी इसमें शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, क्योंकि इस चैप्टर में से ज़्यादातर लोग वो 4.2 से ही देता है या 1-2 क्वेश्चन है 4.4 में या रिव्यू एक्सरसाइज में, ज़्यादा चांस 4.2 के होते हैं। और 4.3 जो है वो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उसके मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट लिख दिए हैं। और आपके पास इसी तरह आप लोगों के पास 4.4 जो है इसका 1 क्वेश्चन है, इसके पार्ट है 1, 4, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो 5, 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज में भी लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी हैं इसके 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसकी 2 ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक सर्ड है। तो ये आपके पास पहले 4 चैप्टर के मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो आगे आपको बताऊंगा। शुक्रिया।